जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से क्या इन्होंने ठान ली है कि विश्व में कोई ना कोई महायुद्ध कराकर, विश्व युद्ध कराकर ही ये मानेंगे और विश्व को अंत के कगार की तरफ ले जाएंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐसा मान लिया है? जिनको अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाने के लिए मोदी साहब ने कहा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, इस बार ट्रंप सरकार, और हमारे देश की जो भक्त प्रजाति है उन्होंने देश के अंदर हवन कराए थे कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएं। बड़ी पूजा पाठ के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने और जब से बने हैं तब से उन्होंने ऐसा उत्पात मचा रखा है कि ये नहीं लग रहा है कि वो करना क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं, क्या उनका मकसद है और क्या कोई विश्व युद्ध कराने की उन्होंने ठान ली। देखिए, जब उन्होंने पद ग्रहण किया था तो उन्होंने ये कहा था, मैं रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध रुकवा दूंगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति को, जेलेंस्की को दबाव में लेने का भी प्रयास किया था, उन्हें बेइज्जत करने का भी प्रयास किया था, लेकिन जेलेंस्की ठहरा एक राष्ट्रभक्त यूक्रेन का, उसने उनकी धमकी में झुकने से इनकार कर दिया था और बल्कि मॉस्को के ऊपर इतना तगड़ा ड्रोन आक्रमण किया था कि रूस भी दहल गया था। उसके बाद रूस ने बड़ा प्रतिकार किया और बहुत बड़ा आक्रमण यूक्रेन के अंदर किया। यूक्रेन तबाह हो गया लेकिन झुका नहीं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने दावा किया था कि इजराइल और फलस्तीन के बीच में वो युद्ध विराम करा देंगे। वहां भी वो असफल हो गए। ना तो फिलिस्तीनियों ने उनकी बात मानी, ना इजराइल ने उनकी बात मानी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ठान लिया कि वो पूरे विश्व में एक, जैसे मौलवी का दादा होता है उस प्रकार से बिहेव करेंगे। उन्होंने कहीं ईरान को हड़काना शुरू किया, कहीं चीन को हड़काना शुरू किया, यूक्रेन को हड़काना शुरू किया, साउथ अफ्रीका को हड़काना शुरू किया, मैक्सिको को हड़काना शुरू किया, भारत को हड़काना शुरू किया। अब सारे देश तो नहीं हड़के, वो तो डरे नहीं झुके। चीन ने भी बिल्कुल उसी प्रकार से टैरिफ लगा दिया जैसे अमेरिका ने उनके साथ लगाया था। अमेरिका झुक गया। रूस को हड़काया तो रूस ने बिल्कुल जवाबी कार्रवाई करते हुए बिल्कुल यूक्रेन को रौंदने के लिए अपना जो प्रयास था उसको तेज कर दिया। फिलिस्तीन ने नहीं माना। इजराइल तक ने, जो अमेरिका का सबसे घनिष्ठ सहयोगी है, उसने भी उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। केवल एक देश था जिसने डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात मानी, वो भारतवर्ष था। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी थे और ये बात हुई कि साहब, वो हमारा देश के सब प्रचार प्रभाग देखने वाले सब लोगों ने कहा कि साहब डीजेमो लेवल पे डिस्कशन हुआ और डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते रहे कि ये समझौता उन्होंने कराया है जो एक प्रकार का बिजनेस है उसको बढ़ावा करने के लिए, उसमें रोक न लगे इसके लिए। इसका मतलब ये है, ये बिजनेस डील थी और बिजनेस डील के तहत युद्ध विराम भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, जबकि हमारे 26 लोगों की शहादत का बदला नहीं लिया जा सका और 30-35 लोग उसके बाद जो काउंटर अटैक में पाकिस्तान के मरे उनका भी बदला नहीं लिया जा सका। राफेल का भी नहीं पता चला कि गिरा या नहीं गिरा। संख्या भी फ्रांस की टीम को दिखाने से इनकार कर दिया गया। अंत में देश अनजान है और बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो अनुत्तरित हैं और जिसके बारे में देश की जनता को कुछ नहीं पता है। अमेरिका ने ईरान को हड़काना शुरू कर दिया, ईरान से कोई तेल नहीं लेगा, भारत लेगा तो ये कर देंगे, वो ले लेंगे, हमें आप रूस से तेल नहीं लेंगे। मतलब एक प्रकार से अमेरिका ने ये दिखाना शुरू किया कि वो विश्व का चौधरी है, जबकि वो चौधरी है नहीं। ऐसा किसी ने, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को किसी ने विश्वगुरु नहीं माना है, उसी प्रकार से उनको विश्व का चौधरी नहीं माना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब तो अपने को चौधराट दिखाने में मशहूर हैं। ईरान पे उन्होंने धमकी लगाई। अच्छा, उस धमकी से भड़क कर और उत्तेजित होकर चने के झाड़ चढ़ के इजराइल ने पहले तो फिलिस्तीन के ऊपर युद्ध किया था, बाकी मुसलमान देशों को डराने का प्रयास किया था, फिर उन्होंने ईरान पे आक्रमण कर दिया। उनके आक्रमण हुआ, भक्तगण बड़े, भारतवर्ष के बड़े खुश हुए और उन्होंने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया कि इजराइल ने ईरान के ऊपर आक्रमण कर दिया। अच्छा, भक्तगणों को तो केवल ये होता है कि जो मुसलमानों पे आक्रमण करे वो उनका दोस्त हो जाता है, बल्कि हिंदू ही बन जाता है, जबकि इजराइल के अंदर हिंदू नहीं रहते हैं और हिंदुओं की संख्या बिल्कुल है ही नहीं।
तो इट वॉज ए मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम टसल, लेकिन उसको ऐसा मान लिया भक्तों ने कि जैसे वो हिंदू मुसलमान टसल है, और उसमें अपना राजनीतिक हित देखते हुए उन्होंने इजराइल का समर्थन करना, उनके लिए यज्ञ कराने शुरू कर दिए। अब ये दिलचस्प मोड़ तब आया जबकि ईरान ने भी लौट के बदला लिया। उन्होंने भी 100 मिसाइल्स सीधे तेल अवीव पे दाग दिए, और जैसा सोशल मीडिया बताता है, जैसे सूचना तंत्र बताता है, हमारे पास कोई स्रोत तो नहीं है इसलिए जानने का, लेकिन ये हुआ कि जैसे तेल अवीव को पूरी तरह से रौंद दिया है, और वहां का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके बारे में न केवल इजराइल बल्कि भारत के भक्त भी बहुत ज्यादा इतराते हैं, उसको तहस नहस कर दिया। अच्छा, जो ये मीटिंग हुई उसके अंदर ये डिसाइड होना था युद्ध विराम हो क्या ना हो, भारत ने उससे एब्सटेन कर दिया और उसमें वोट देने से इनकार कर दिया। न तो हम इजराइल के साथ खड़े हैं, ना हम ईरान के साथ खड़े। इजराइल के साथ खड़े इसलिए नहीं हो सकते, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड आपके खिलाफ हो जाएगा। ईरान के साथ चीन भी चला गया है, नॉर्थ कोरिया भी चला गया है, रूस भी चला गया है, ये लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। सब आपके, चीन तो सबसे बड़ा आपका पड़ोसी राष्ट्र है, और ईरान के साथ इसलिए नहीं खड़े हो सकते कि इजराइल ने आपको पेगासस दिया है। और इजरायली हमारे देश के जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनका सबसे बड़ा आराध्य है। डोनाल्ड ट्रंप साहब आराध्य थे, वो एक नेतन्याहू थे जो कि इजराइल के। अब ये भी खबर उड़ रही है, खबर सच है कि झूठ आई डोंट नो, ये नेतन्याहू साहब जो है वो देश छोड़ के ग्रीस के अंदर चले गए हैं, और अपनी देश की जनता को उन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिया। जैसे हमारे देश के अंदर 26 यात्रियों को भगवान भरोसे छोड़ दिया था, 40 जवानों को पहलगांव के अंदर छोड़ दिया था, पुलवामा के अंदर छोड़ दिया था, और अब ये जो यात्री विमान क्रैश हुआ है अहमदाबाद के अंदर, उसमें यात्रियों को छोड़ दिया था। इस प्रकार से सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। वैसे ही इजराइल के अंदर नेतन्याहू साहब ने सबको भगवान भरोसे छोड़ दिया। तो अमेरिका असल आखिर चाहता क्या? जो युद्ध जिस तरह से, अब रूस यूक्रेन का युद्ध भी भड़क गया है, इधर इजराइल और पैलेस्टीन का जो छोटा मोटा युद्ध था वो ईरान में आक्रमण करने के कारण और ज्यादा बढ़ा गया है। चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस ईरान के साथ खड़े हो गए। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब ये बिना कराए माने नहीं, विश्व युद्ध कराए बिना मानेंगे नहीं? और अपने कार्यकाल में जो अभी करीब 3.25 साल बचा है, इसमें एक ऐतिहासिक उपलब्धि हाजिर करना चाहते हैं कि विश्व के बहुत बड़े भाग को मैंने खत्म करा दिया, और मैं ऐसा राष्ट्रपति बना ट्रंप साहब का, जिसको बनाने में माननीय मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है और देश के भक्तों का बहुत बड़ा हाथ है। यज्ञ न कराते, हवन न कराते तो शायद वो राष्ट्रपति न बनते। लेकिन दुर्भाग्य है कि चौधरी बनने के चक्कर में उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने देश विश्व को एक ऐसी दिशा में मोड़ दिया है जिससे इकोनॉमी भी ठप हो जाएगी, लोग मारे भी जाएंगे, लोग परेशान भी होंगे। तो हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं डोनाल्ड साहब को इस चीज में असफल करें, विश्व युद्ध ना हो, सब लोग प्यार मोहब्बत से रहें, मिलजुल के रहें। युद्ध किसी चीज का समाधान नहीं है, और भारत जो बुद्ध का देश है, जो युद्ध का देश नहीं है, उसको इससे संदेश वाहक लेके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कम से कम ये बताना चाहिए युद्ध विराम हुआ है कि नहीं, युद्ध विराम हुआ है तो किसने कराया है, पहलगांव और पुलवामा के अंदर जो अटैक हुए, जो आतंकवादियों ने घुस के मारा, वो किस कारण से हुआ, किसकी वजह से हुआ, और उसमें क्या दंड मिलेगा, और अहमदाबाद क्रैश कैसे हुआ, वो ड्रीम लाइनर जो आज तक कभी क्रैश नहीं हुआ है, क्रैश कैसे हुआ? ये प्रश्नों का जवाब देश की जनता को, भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को देना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।